कोई 7 बजे फोन आता है कि मार्केट सारी बह गई है। कहते हैं तुम एक काम करो, घर से निकल जाओ बाहर। निकल के हम लोग जाएं कहाँ? पहले हमारा कोई सोचे गवर्नमेंट। सर हम जब इधर आए हमें थोड़ा लेट पता, हम परली साइड रहते थे, रूम हमारा थोड़ा परली साइड है। परली साइड वाला भी नाला इतना चढ़ा था कि उधर भी घरों को खतरा हो गया था। हम उधर 5 बजे से बाहर निकल गए थे, लेकिन इस साइड नहीं आ पा रहे थे क्योंकि शान पैलेस वाला नाला वो भी बहुत नाला चढ़ा था। तो जब हमें फोन आ रहा था बोली मार्केट गई, जहाँ पे हम दुकान करते हैं वो इधर हमारी चिकन शॉप थी, इधर साथ में मच्छी वाली दुकान थी, पीछे मीट की शॉप थी, मटन की, पीछे एक और चिकन फ्राई वगैरह करता था। इधर 5-7 दुकानें थी। सुबह जब मेरे को पता लगता है कोई 7 बजे फोन आता है कि मार्केट सारी बह गई है। अब उधर से आए तो आए कैसे, वो नाला इतना ज्यादा था कि हमें बच्चे हमने बाहर निकाल दिए थे। इतना पानी, इतनी बुरी हालत, घर खतरे में हो गए थे सारे। हम इधर जैसे कैसे थोड़ा पानी उधर कम हुआ, हम इधर पहुंचे, इधर देखना क्या था, सब डूबा चुका था। कागज लैंड दैन था, कागज पत्तर थे हमारे, कागज पत्तर थे, कापियां थी, लैंड दैन था, चेक बुक वगैरह, जो भी कंपनी वाले माल देते थे उनको चिकन, उनका कम से कम उसको 2-3 लाख रुपए उनसे लेना देना था उनका। वो सारे बिल बह चुके हैं, सारी दुकानें ध्वस्त हो गई। तो फोन आया तो आपके दिमाग में था कि इस तरह का मंजर आपको देखा? कभी हमने 20-25 साल से हम इधर काम कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं देखा। ये पहली बार ऐसा हाल हुआ। तो आज तक हमने ऐसे देखा नहीं था। पहले हमारे से पहले बुजुर्ग बोलते थे एक बार चढ़ा था ये, उसके बाद आज हमने ये चीज देखी, इतनी बुरी हालत। और 20 से 25 दुकानें जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं और मार्केट की ऐसी हालत हो चुकी, तो हमने पहले कभी नहीं देखा था ऐसा। हम इस टेंट में आज 4 दिन हो गए और ये एक ही टेंट है, 3 फैमिली है इस टेंट में, मगर 3 ही फैमिली है। ये भाई ने अपनी कीमत का खरीदा टेंट है। जो कंपनी वालों ने टेंट दिया है उसमें 2 बंदे या 4 बंदे आते हैं, उसमें हमारा ये सामान और ये फैमिली नहीं आएगी। वो फटवा हुआ टेंट है। हमने लगाते लगाते जिस वक्त हमने रोड में फिट किया वो टेंट, तो वो उसी वेले टेंट फट गया। तो वो बिल्कुल किसी काम का टेंट नहीं है। अगर वो टेंट लगाते थे, इतनी हवा रात को चली तो उस हवा से वो उड़ ही जाता था। शुक्र टेंट की बात करें तो ये टेंट उसी जगह पे मौजूद है जहाँ से नीचे लैंडस्लाइड हो रही है। जी सर, जी सर, ये जहाँ ये इधर ही 10 घर है ना, ये जो 10 घर हैं ये यहाँ ही स्लेट की जद में है ना, ये इधर ही ला किए हैं घर, 10 घर ला किए हैं, ये स्लेट ही में आ रहे हैं। इसी जगह में ये टेंट लगाया गया है। इनका माल मोशी भी थोड़ा इधर सेट में है, तो वो भी बाहर ही है, माल भी बाहर ही है। तो मगर इधर कोई बंदा अभी तक नहीं आया। रात को इतनी हवा चली जी, इतनी बारिश चली, इतना गड़कार हुआ, अभी तक ना कोई कंपनी का बंदा आया, ना कोई ये इसका बेचारा कोई तहसीलदार, कोई पटवारी, कोई यहाँ मौके पर नहीं आया अभी तक जी। ये बंदे यहाँ हैं जी या नहीं है? सर 10 घर कल सेल कर दिए हमने, 10 घर। वो क्या सेल करके उन 10 घरों को क्या मारने चाहते हैं? उस पर क्या सरकार भी नाराज है शायद जी, वो 10 घर मर जाएं, उनके बच्चे मर जाएं, उसलिए शायद सरकार कर रही है। इनसे नाइंसाफी हो रही है। ये सरकार नाइंसाफी हमारे साथ कर रही है। ना कोई हमारे पास कोई मिनिस्टर आ रहा है, ना कोई आ रहा है, हमारी सुनाई कोई नहीं करता है। कंपनी ने जो करना था वो कर दिया, हमारे घर बेघर कर दिए, हमारे मकान करे गए, हमारे बच्चे रात सोने के काबिल हम लोग नहीं हैं। हमें मकानों से डर लग गया है। मैंने अभी मैडम जी को भी अपने मकान का जो दर्ज आई है मकान को वो भी दिखाई, उसमें बहुत दर्ज आ गई है मकान में, मगर हम रह पा नहीं रहे हैं अभी अपने मकानों में। मगर कहते हैं तुम एक काम करो, घर से निकल जाओ बाहर। निकल के हम लोग जाएं कहाँ? पहले हमारा कोई सोचे गवर्नमेंट, फिर हमारे मकानों को ताला लगाए, फिर हमारे मकानों को सील करे, फिर हमारा कोई जगह बनाए तो फिर सील करे ना। पहले मकानों को सील करो। बच्चे मर जाए, माँ बहन मर जाए, उसका नहीं है, माल का नहीं है, हमारा इसी माल पर गुजारा है, मगर उसका कुछ नहीं है डिपार्टमेंट को। सर क्या है, मकान सील करो, घरों से बाहर निकलो, टेंट लगाओ। टेंट में कोई मर जाएगा, इन बूढ़ी मायों को कहाँ हम उठा के ले जाएंगे? एक पगडंडी रास्ता है, 2 डिपार्टमेंट को मैंने कल भी बोला और परसों कंपनी वालों ने माना था हम लेबर लगा देंगे और पगडंडी रास्ता है जो वो बना देंगे, मगर अभी तक 2 दिन हो गए उस रास्ते का कोई काम नहीं लगा है। पार्डर के लोग जा रहे हैं, एक ब्रिज बनाना था, थोड़ा जैसा रास्ता बनाना था, पानी जा रहा है, बहुत बड़ा पानी। आप वहां से टप के आए, आप देख के आए,
जी देखो, आपने भी देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, आपने देखा, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, मगर हमारे पास अभी तक कोई मिनिस्टर कोई नहीं आया। मैडम ठाकुर पूजा जी थी, वो नहीं आई। जब किसी ने वोट लेना हो हमारे से, वो बच्चा से बच्चा आएगा, मगर आज हमारे से गरीबों से कुछ नहीं लेना है, मगर हमारे सामने कोई नहीं आएगा। ना सुनील शर्मा आया, परसों सुनील शर्मा आया बडियारने तक, बडियारना से इधर नहीं आया। बडियारने हमने गाड़ी देखी, हम लोग इंतजार करते रहे जी हमारा एमएलए है, जरूर कर हमारा एमएलए आएगा, हमारी लोगों की सुनाई होगी, मगर हमारे एमएलए ने अभी तक हमें मुंह नहीं दिखाया। बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, जिस मालिक ने हम जिस हाल में रखे हैं, मगर हैं हम उसी हाल। हाँ सर, हमारी 2 शॉपें यहाँ पे थी और ये मेरे भाई साहब हैं, 2 शॉपें इनकी थी। ये मार्केट जैसे आप देख रहे हो, यहाँ 15-16 दुकानें थी सर। जब हमें 4 बजे सुबह पता लगा कि ये मार्केट बह चुकी है, जब यहाँ पे आकर हमने देखा तो यहाँ पे सर कुछ भी नहीं हमें मिला। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें सर, कहाँ जाएं, किसको बोलें, कुछ समझ नहीं लग रहा। यही दुकानों की तरफ हम अपने परिवार चलाते हैं सर। आज ना हमारे पास दुकानें रही, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। अब क्या करें सर, किसको बोले, कोई समझ नहीं लग रहा है सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने। सरकार को जब वोट चाहिए होता है ना, तो वो हमारे पास आती है। आज जब हम मुसीबत में हैं ना, तो उनको भी आना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारा कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जब आप सुबह यहाँ पे आए थे, क्या मंजर देखने को मिला? सर बहुत ही डरावना मंजर था, आप देख नहीं सकते थे उतनी दूर से। जैसे ये मैंने दुकानें बहती हुई देखी ना सर, आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही थी सर। ये पूरी मार्केट आप देख रहे हो कि 15-16 दुकानें एक ही दम बहना और अचानक ये मंजर सामने आना, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ सर। ये देख नहीं पाया मैं, इसलिए कि थोड़ी दूर से जाकर देखा था। बारिश लगी हुई थी सुबह, मैं नज़दीक आ नहीं सका। जब यहाँ पे आकर देखा तो सर बिल्कुल टोटल लॉस हो चुका है। आप ये मार्केट देख रहे हो सर, जिनके बदौलत हम अपना परिवार चलाते हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। मैं यही चाहता हूँ अमित शाह जी से और मोदी अंकल जी से, यही चाहता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सुने और हम गरीबों के बारे में कुछ सोचो। हम लोन लेकर ये दुकानें शॉपें चलाते हैं सर, अब हमारा लोन माफ़ किया जाए, मैं यही दरख्वास्त करूंगा सर। वो पैसा कहाँ से उतारेंगे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम खुद बेरोजगार हो गए हैं सर। कितने लोग इस दुकानों पे फंसे हुए हैं? कम से कम 16 लोग हैं जो दुकानदार यहाँ पे हैं, और आगे उनका 300 परिवार जो उनके थ्रू चलता है सर। क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? उनके थ्रू, ये दुकानों के थ्रू तो हमारा सब कारोबार चलता है। हमारी कोई नौकरी नहीं है, क्या है नहीं है सर, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई समझ नहीं लग रही है सर। जी हम लोग बिहार से आ रहे थे, इधर बहनियाल में 24 घंटा से रुके हुए हैं, रास्ता पूरा बंद है, कई गो मकान गिर गया है और वो गाड़ी वाड़ी भी नीचे दब गया, पहाड़ पशु आया है। और हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर, ठीक है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, रास्ता पूरा बंद है। कितने लोग हो आप, क्या हो देखा था आपने? हम लोग तो है लगभग बहुत बंदे हैं, लेकिन फिलहाल कम ही बंदे जा रहे हैं आगे बढ़ के। आप भी हो सर यहाँ पे मौजूद, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले भी किस तरह का मंजर देखा है आप? नहीं, ऐसा मंजर पहले नहीं देखा, आज ही देख रहे सर। तो डर लगा था, क्या हुआ था? नहीं, डर तो नहीं लगा था सर, फिर भी डर तो इंसान को हो ही जाता है, लेकिन कोशिश किए है आगे बढ़ने का। अब जा रहे पैदल, देखते आगे क्या होता है। आप क्या काम करते हैं? साथ क्या हुआ है यहाँ पे, आप क्यों रुके हैं, क्या? फिलहाल तो बिहार से आ रहे थे, जा रहे कश्मीर हंदवाड़ा, तो रास्ते में गाड़ी मतलब पहाड़ गिर गया था ना, इसीलिए रुके हुए थे। अब जा रहे आगे, देखते क्या हो रहा है। तो गाड़ी वाड़ी का कुछ? अब आगे जा रहे हैं, अगर मिल जाए गाड़ी तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी देखेंगे। गाड़ी कहाँ मिलेगा? कब आए हैं आप, कब से फंसे हुए यहाँ पे? कल से फंसे। फिर भी क्या हुआ है यहाँ पे, ये कौन सी जगह है, क्या देखा आपने यहाँ पे? सर हम लोग आ रहे हैं बिहार से, जा रहे हैं कश्मीर। यहाँ पे जो ऐसा मंजर कभी नहीं देखे हैं। 10 यहाँ साल पे से आ रहे हैं। यहाँ पे काफी दिन से आ रहे हैं, हम लोग भी 8-10 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत गाड़ी वगैरह दबा हुआ है, और कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है। घर वगैरह भी दबा हुआ है, आदमी भी उसके नीचे दबा हुआ है, कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला है ही नहीं। अब जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। कब से चलना शुरू किया है आपने? अभी तक तो हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल, अभी तक कोई गाड़ी का साधन भी नहीं मिला है।
अब आगे देखते हैं क्या होता है। रामबन तक तो पहुंच गए हैं, रामबन के बाद आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मांग यही है, जो हम लोग फंसे हुए हैं तो हम लोग को यहाँ से आगे के लिए हेल्प मिले।